पूरी बर्फ ही बर्फ वादियों में। ये देखो आप नज़ारे, पूरा पेड़ बर्फ से। अदरक धोने के लिए बोल रहे हैं पानी धो धो बर्फ में धो। अब देखो आप ऐसे धोती है अदरक। बर्फ सही कह रही थी। लेकिन आप ये देख लो भाई साहब, ये 2-2 फीट बाहर अंदर जा रहा है। तो भाई राइस रेडी हो गया, अब खोलते हैं बस। ओहो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग अगेन, वेलकम ऑन आवर चैनल हम दो ट्रैवलर। और अभी हम लोग हैं लाहौल वैली में और आप देख सकते हो यहाँ पे अभी फुल तो नहीं बोलूँगा मैं, हाँ धीरे धीरे स्नो हो रही है। स्नो मतलब स्नो शावर धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। आप उस साइड का वेदर देखो कितना ज़बरदस्त हो रहा है। पूरा मौसम घुट चुका है और ये खड़ी अपनी गाड़ी। अब धीरे धीरे स्नो हो रही है, हल्की हल्की, आपको दिख भी रही होगी वीडियो में। बट ये अभी वैसे वाली स्नो है कि जो गिरते ही और पिघल रही है। बाकी अभी बस डे हमारा स्टार्ट हो चुका है। ब्रेकफास्ट करते हैं थोड़ी देर में और फिर आपको दिखाते हैं व्यू। गाइस अब देख सकते हो आप, अब हो गई है तेज स्नो और अब जमने भी लग गई है ये। इसलिए हमने सोचा है कि अब हम चलते हैं अपना वापस होम स्टे की तरफ, क्योंकि अपने पास 4x4 तो है नहीं, अपनी गाड़ी है 4x2। अब होगी भाई साहब, अब ईद पड़न लग गया मोटी, अब गिरने लगी है मोटी मोटी। तो अब अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि हमने सुबह से ब्रेकफास्ट तो किया नहीं है। फटाफट चल के चाय बनाते हैं इस ठंड में मस्त। तो यार अभी जब सुबह उठे थे ना, अभी हम थोड़ी देर पहले ही निकले थे यहाँ से, तब मैंने आपको यहाँ का नज़ारा दिखाया था। बिल्कुल क्लीन था, कोई स्नो नहीं थी। और अब आधा घंटा हुआ है, पूरी घाटी पूरी वैली भर चुकी है एकदम स्नो से। ज़बरदस्त स्नो हो रही है भाई, अब तो मज़ा आ रहा है। अब फटाफट रूम में चलते हैं और कुछ खाने का बनाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। तो चाय अपनी रेडी हो रही है और आपको एक बार फिर से नज़ारे दिखा देते हैं। जो आप कल वाला व्लॉग देखोगे ना, उसमें तो यहाँ पे कोई भी वो मतलब स्नो नहीं थी, बिल्कुल एकदम क्लीन थे सारे खेत इनके। और अब देख लो आप, अब भाई साहब ज़बरदस्त हो गया है मामला। पेड़ों के ऊपर पूरी स्नो और अब बस चाय बन गई है, चाय डालेंगे अपने कप्स में। अब हो गए हैं लगभग 2 घंटे स्नोफॉल होते हुए। अब 2 घंटे में देखो आप, ये है नज़ारा 2 घंटे के बाद। अभी भी चल ही रही है। वैसे तो 11 बजे का टाइम था, 9 बजे स्टार्ट हुई थी कि 11 बजे तक रहेगी स्नो, लेकिन अभी तो चल ही रही है। ये देखिए आप। अब ये है कि अब इस व्लॉग में वैसे दिखाने के लिए तो क्या है, दिखाने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन ये है कि हाँ बस ये नज़ारे मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि कितने ज़बरदस्त नज़ारे हैं। अब जैसे ये रुकेगी ना स्नो, फिर ड्रोन शॉट लेते हैं। ड्रोन शॉट आएगा मस्त, एकदम मज़ेदार। ये नज़ारे देखो आप, सब पागल हो रहे हैं, यही पागल हो रहा है। मैं पागल हो गया हूँ। ओह भाई साहब, ये क्या नज़ारे। हमारी गाड़ी पूरी बर्फ से ढक चुकी है इस टाइम पे। नंबर प्लेट ही नहीं दिख रहा। हो अब देखो आप, पहले मैंने आपको दिखाई थी गाड़ी उस टाइम पे कैसी थी, और अब पूरी ढक चुकी है, पूरी बर्फ ही बर्फ वादियों में। ये देखो आप नज़ारे, पूरा पेड़ बर्फ से ढक गए हैं, पूरे भर चुके हैं, पूरा एकदम सारे खेत। खतरनाक भाई। ये नज़ारे आपको यहाँ मिलेंगे। ये व्लॉग मैं जल्दी अपलोड, मतलब अब तो
आप देख रहे हो तो मैंने कर ही दिया है, इसमें टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। सब लोग मज़े ले रहे हैं और यहाँ पे हमारे अलावा और कोई है भी नहीं, सिर्फ हम ही लोग ही हैं बस, कोई भी नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, सिर्फ हमारी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। तो कल हमने कैंपिंग की थी जिस्पा में और आज हम लोग कैंपिंग कर रहे हैं दारचा में। आपको हमारा होम स्टे दिखाता हूँ, वो टावर दिख रहा है ना आपको, वो टावर के पास ही हमारा होम स्टे है। तो अब हम यहाँ पे नीचे आ गए हैं रिवर के पास में और अब छील रहे हैं अपनी मटर। तो आज हम बनाएंगे मटर आलू और प्याज वाले नमकीन चावल। तो बस आज हमारा यही लंच है। तो आज हम लंच अपना यहीं पे करेंगे इन हसीन वादियों में। स्नोफॉल अब रुक चुकी है और भूख भी लग चुकी है। हाँ, जब तक हमारे राइस बनेंगे तब तक हम अंगूर खा लेंगे, क्योंकि स्टॉक हम हर चीज़ का रखते हैं। अब खाने की तैयारी तो हम लोग कर ही रहे हैं, बट अब सोच रहे हैं कि साथ में थोड़े से ग्रेप्स और खा लेते हैं। ये हम लेके आए थे, जब तक खाना बनेगा तब तक हम थोड़े से अपना अंगूर खा लेंगे। वहाँ पे हमने लगा दी अपनी गैस, सब्जियां धो ली हैं, बस अब काट के तड़का लगाते हैं फटाफट से। तो अपनी लंच की तैयारी हो चुकी है। आज हम लोग जो अपने पुलाव बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं बटर में टाइट। अपने अब डाल लेते हैं अपनी सब्जियां सारी, मटर आलू गाजर और शिमला मिर्च। मेरे को लग रहा है ये तो पूरी वो बन गई, सब्जी बन गई है तो मिक्स वेज। अब डालते हैं इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़े से मसाले। तो भाई साहब अपने ये देखो कितनी मस्त लग रही है ना, ज़बरदस्त। और ये व्यू। बस गाइस अभी हम लोग अपने राइस डाल दिए हैं और अब इसमें सीटी लगवा देते हैं, रेडी हो जाएंगे बस फिर थोड़ी कुछ ही देर में। तो अब बस सीटी लगवाने के लिए इसको बंद कर देते हैं हम लोग। अब बस सीधा सीटी लगेगी इसकी और फिर देखेंगे रेडी होने के बाद। तो भाई राइस रेडी हो गया, अब खोलते हैं बस। ओहो, लग तो बढ़िया रहे हैं, है ना। बस टेस्ट करूं पके या नहीं पके। नहीं, यहाँ पे ना वो लगेगा नहीं इतना गर्म, क्योंकि मौसम ठंडा है ना। आपकी तो माननी पड़ेगी। तो गाइस अपने डाल लिया हमने और हमने इसमें बटर भी डाल लिया है। और अब इस व्यू के साथ अब हम सब लोग एंजॉय करते हैं अपनी आफ्टरनून की मील। चीयर्स। ज़बरदस्त, टेस्टी तो है ही, और ऊपर से ये व्यू तो मज़ा डबल हो गया। अब हम अपना लंच करते हैं एंजॉय और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद एक दूसरी जगह पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यूचे विलेज लंच करने के बाद, और यूचे विलेज है दारचा से 8 किलोमीटर आगे। और आप यहाँ के व्यू देखो,
यहाँ पे जो आपको सामने पहाड़ दिख रहे होंगे वो तो पूरे ही बर्फ से एकदम खतरनाक वाले ढके हुए हैं। हाँ, और यहाँ पे दो चीज़ें, ग्रीनरी भी है जो कि वहाँ पे पीछे नहीं थी। यहाँ पे ग्रीनरी भी है और व्यू भी ज़बरदस्त है। सीबकथॉर्न भी है, सिया फ्लावर भी है, दोनों हैं। और ये वो वाले हैं, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, जिसको हम वो बोलते हैं विद्या पटाई, वो वाले पेड़ हैं ये सारे। बट व्यू यहाँ पे भर भर के है क्योंकि यहाँ पे लोग नहीं आते, बहुत ही कम लोग आते हैं। रास्ता थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि पक्का रोड नहीं है, थोड़ी सी ऑफ रोडिंग है, बट वर्थ इट है यहाँ पे आना। अब हम आगे चलेंगे और अगर हमें कोई अच्छी सी जगह मिली तो वहाँ पे हम लोग बनाएंगे अपनी चाय, फिर वहीं पे चाय पियेंगे और फिर वापस आ जाएंगे अपने होम स्टे में। और उन पे वो पेड़ भी देख रहे हो कैसे लग रहे हैं, वो जो पहाड़ी पे पेड़ है बर्फ के बिल्कुल बीच में। तो अभी हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं योचे विलेज में तो नहीं पहुंचे, बट हाँ ये योचे वो है, ब्रिज है योचे पुल, और इसका उद्घाटन भी 2020 में ही हुआ है। उससे पहले ये वाला ब्रिज था यहाँ पे बराबर में, जो कि बस टेम्परेरी है, बट हाँ अब ये बन गया अच्छा ब्रिज। और अब व्यू देखो, जो वहाँ से पहाड़ दिख रहे थे ना जिन पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, बिल्कुल उनके नीचे आ गए हम लोग। अब सोच रहे हैं यहीं कहीं पे अपना चाय बना लेंगे। और इस विलेज में वैसे लोग आते भी नहीं है घूमने, बहुत कम ही लोग आते हैं यहाँ पे। टूरिस्ट तो बहुत ही कम लोग आते हैं, टूरिस्ट यहाँ पे आते ही नहीं हैं, बट हाँ ट्रैवलर आ सकते हैं, तो इसलिए ट्रैवलर आए हुए हैं यहाँ पे। और थोड़ा सा आगे चलते हैं पैदल पैदल। गांव वैसे ऊपर है, उधर वो है गांव, उधर आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे ऊपर गांव है। बट ऊपर तो अब हम लोग नहीं जा सकते हैं, जाने को तो जा भी सकते हैं लेकिन रास्ता नहीं पता कि रास्ता कैसा है। रास्ता अब यहाँ से आगे, अब मतलब मैंने यहीं से आगे से गाड़ी निकाली है जो अभी वीडियो में डाली है, और इससे आगे अब जा नहीं सकते हैं। आगे का रास्ता थोड़ा सा ख़तरनाक है क्योंकि आगे सिर्फ और सिर्फ स्नो है बस, और कुछ भी नहीं है। और कोई टूरिस्ट भी आए हुए हैं वैसे यहाँ पे। और पानी देखो आप भाई साहब, पानी कितना साफ़ है, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर है क्योंकि फ्रेश स्नो गिरी है सुबह। और अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये देखो आप भाई साहब, ये है आगे बिल्कुल एकदम बंद रास्ता। तो ये देख लो भाई आप, ये है गजब। तो यहाँ पे है भाई साहब मज़े। अब यहाँ पे आराम से, मतलब अगर मैं लेट, अब देखो आप कितनी बर्फ़ है भाई साहब यहाँ पे। ये कम से कम नाना करते करते 2.5-3 फीट बर्फ़ है ये है गजब। देखो जरा स्नो देखो। अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं योचे विलेज के नीचे ऊपर जाने की, तो बर्फ़ देख लो आप, पैर कितने ज़्यादा धंस रहे हैं। फुल भाई फुल स्नो है यहाँ पे तो। और ये देख लो, अब मार्च एंड है, मार्च एंड में क्या हालत है। उठा नहीं जाएगा। भाई साहब गजब व्यू है। तो काफ़ी देर होगी हमको यहाँ पे एंजॉय करते हुए, तो सोच रहे हैं कि स्नोमैन भी बना ही लेते हैं यार। तो भाई साहब हम नए तरीके का स्नोमैन बना रहे हैं जिसके हाथ भी नहीं, छोड़ो आइस वाले ही बनाएंगे। शेप तो सीधी है। कौन है ये? तोड़ेगा तू इसने मामा। तो अभी हम लोगों को वैसे चाय बनाने की जगह मिल नहीं रही है, हम ढूंढ रहे हैं। और
कैमरामैन हमारा गिर बहुत रहा है, लेकिन आप ये देख लो भाई साहब, ये 2-2 फीट बाहर अंदर जा रहा है। अब ये वाला पीछे वाला व्यू देखो कितना सुंदर है, ये देखो क्या जबरदस्त लग रहा है। क्या करेगा कश्मीर, कितनी मस्त ब्यूटी है। अगर ना जा पाए तो हाँ, ये अपनी दूध की बोतल जो हमने कल, मतलब कल नहीं आज सुबह ली है, इसको भी थोड़ी सी चिल्ड कर देते हैं। ये क्या कर दिया? चलो भाई चाय बनाते हैं इस वाले नज़ारों में। हाँ, अदरक धोने के लिए बोल रहे हैं, पानी धो दो, बर्फ में धो। अब देखो आप ऐसे धोती है अदरक, बर्फ से ही कह रही थी कि धो लो। ये देखो ये ले धुल गई अदरक। बस। अदरक की मस्त खुशबू आ रही है। ये देखो गाइस हमारी चाय उबल गई है, उबाल आ चुका है इसमें। आप लोगों की उबलती है क्या चाय? तो गाइस अपनी चाय हो गई है रेडी, हमारी चाय हाँ। हो गई है रेडी। तो अब हम लोग बस एंजॉय करेंगे इसको। हो गई रेडी। तो हाँ, खुशबू तो अब हम ये वीडियो बना अच्छी आ रही के है। थक गए हैं, तो अब हमें चाय की चुस्की लेने का कौन पूरा सी? हक है। पीनी है मजा आ आपको, गया। ये लो। इनको भी हाँ। जरा दे ही देते हैं। तो अब करते हैं हम चाय चीयर्स। Cheers। चाय चीयर्स गाइस। तो ये एंजॉय हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, बस आप वीडियो को बहुत सारा प्यार दो, यार दो। और ऐसी ऐसी वीडियो हम आपको, लाइक्स। हाँ ऐसी ऐसी वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे। अरे आराम से। बस आज हमारा लास्ट डे है, कल हम जाएंगे। अब देखते हैं शाम का डे जैसे भी एंड करेंगे वो आप लोगों को दिखा देंगे। बस अब चाय खत्म करके निकलते हैं यहाँ से। ठंडी हो गई चाय, जल्दी पियो। तो चलें गाइस। ओके, लेट्स गो। सो हाउ इज योर डे? फैंटास्टिक, फुल ऑफ वर्थवाइज। चलो फिर गुड। अब निकलते हैं यहाँ से। फन हम लोगों ने कर लिया, जॉयफुल। व्यू आप लोगों को दिखा दिए, ड्रोन शॉट भी आप लोगों को दिखा दिए, सब कुछ कर दिया है। अब आपका काम है, आप हमें हाँ। दिखाइए कि आपने कितना देखा है। और थोड़ा सा यूट्यूब का काम है कि वो हमारी वीडियो को कहाँ तक लेके जाएगा। अब होम से चलते हैं। देखो अब आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ये दारचा 8 किलोमीटर, ये रहा, यहाँ पे लगा हुआ माइलस्टोन दारचा 8 किलोमीटर। तो यहाँ से दारचा है 8 किलोमीटर ओनली। चलिए इस व्यू को बाय बाय बोलते हैं आज के लिए, दोबारा फिर आते हैं। वैसे भी हम दारचा पिछले 4 महीनों में 3 बार आ चुके हैं। लोग ये बोलते हैं कई बार कि ना एक जगह चले गए अब दोबारा क्या ही जाना, लेकिन अगर आपको ऐसा व्यू मिले, लेकिन हम तीनों बार आए ना तो हमें तीनों बार अलग अलग मज़ा मिला है। वही है कि आप जितने मौसम में आओगे आपको हर बार अलग अलग मज़ा ही मिलेगा। तो सो कीप ट्रैवलिंग। नेचर में आके बहुत हाँ। फन होता है, कोई बोर नहीं होता, तो फिर कितनी बार भी आ जाओगे। मज़े लो, एंजॉय करो। हम तो घर से बोर होते हैं शायद। हाँ, घर पे मन नहीं लगता, इसलिए मेरा तो एक ही मंत्र है, कीप ट्रैवलिंग।